शाम का समय था। एक छोटे से घर में दो भाई बहन आरव और तन्वी दिन भर की बातचीत में व्यस्त थे। तभी उनकी बुआ सुमित्रा दूसरे कमरे से आईं और उनके पास कुर्सी पर बैठ गईं। बुआ, आपने हमसे मिलने आने के लिए इतने महीने क्यों लगा दिए? हाँ बुआ, आप हमसे मिलने आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। हाँ बच्चों, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब उम्र हो गई है मेरी, ज्यादा भाग दौड़ अब नहीं सही जाती। अभी आप आई हैं तो मैं आपको जल्दी वापस नहीं जाने दूंगी। कुछ वक्त हमारे साथ भी तो बिताइए। जरूर बिटिया, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। मुझे भी तुम बच्चों के साथ अच्छा लगता है। जी बुआ, वैसे आप हमसे कोई बात करना चाहती थी, क्या बात है? कोई परेशानी तो नहीं ना? यह घर, कितनी यादें जुड़ी हैं इससे। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं और तुम्हारे पापा यहाँ खूब खेलते, पढ़ते और कई बातें थीं। मुझे तो आज भी याद है। सच बुआ, लेकिन आपने कभी हमें अपनी कहानियां सुनाई ही नहीं। शायद इसलिए कि कुछ कहानियां खुद में ही सिमट कर रह जाती हैं आरव। ऐसी क्या बात है बुआ, हमें भी बताइए ना। आरव और तन्वी उत्सुकता से देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि बुआ के पास कुछ ऐसा बताने को है जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। बुआ, आज तो हमें सब कुछ सुनना है, बताओ ना प्लीज। यह कहानी सिर्फ तुम दोनों के लिए है। तुम्हारी उम्र में मैं भी बहुत सवाल करती थी, लेकिन जवाब हमेशा नहीं मिलते थे। कैसी कहानी बुआ? और आपने ऐसा क्यों कहा कि यह कहानी सिर्फ हम दोनों के लिए ही है? बताती हूँ, यह कहानी मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारे पापा की है। तुम्हारे पिता, मेरे छोटे भाई, जिन्होंने अपना एक सपना तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। पापा के बारे में? लेकिन उन्होंने तो कभी कुछ नहीं बताया। क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने अपने सपनों को त्यागा था। कौन सा सपना बुआ? दोनों ध्यान से सुनते हैं। सुमित्रा अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। जब तुम्हारे पापा छोटे थे, तब उन्हें लेखक बनने का बहुत शौक था। हर दिन कुछ न कुछ लिखते रहते थे। कविताएं, कहानियां, उनके शब्दों में जादू था। लेकिन पापा तो बिजनेसमैन हैं। हाँ बुआ, और पापा ने तो कभी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। हाँ, लेकिन बिजनेस उनकी पहली पसंद नहीं थी। तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि वह परिवार का कारोबार संभालें, और उन्होंने अपने सपनों को किनारे रख दिया। हमें तो यहाँ बात आज ही पता चली। उन्होंने यह मान लिया कि जो उन्होंने चुना वही सही है। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि क्या वह खुश हैं? क्या उन्होंने सच में अपने सपनों को भुला दिया? आरव और तन्वी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ सोचकर तन्वी कहती हैं। तो आप ये सब हमें क्यों बता रही है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों का पीछा करो, उन्हें जियो। आरव और तन्वी की आंखों में चमक आ जाती है। उन्हें लगता है जैसे कोई नया रास्ता खुल गया हो। लेकिन बुआ, अगर पापा ने अपने सपनों का त्याग कर दिया, तो क्या मुझे भी वही करना चाहिए? क्यों नहीं? अगर तुम्हारा दिल भी उसी दिशा में जाता है तो जरूर। लेकिन अगर तुम्हारा सपना कुछ और है तो उसे अपनाने में झिझको मत। मुझे चित्रकला का बहुत शौक है, लेकिन मैं कभी इसे गंभीरता से नहीं ले पाई। बुआ, मुझे तो पापा की तरह लिखने का शौक है। तो अब वक्त आ गया है। आरव, तुम अपने अंदर के लेखक को बाहर लाओ, लिखो और देखो कि तुम्हारे शब्द क्या कर सकते हैं। और तन्वी, तुम अपने अंदर के चित्रकार को समझो और चित्र बनाओ। देखो, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। बुआ, क्या पापा की पुरानी कविताएं कहीं हैं? हाँ, तुम्हारे दादाजी ने भले ही उनके सपनों को न समझा हो, लेकिन मैंने उनकी सारी रचनाएं संभाल कर रखी है। क्या आप हमें वह कविताएं दे सकती हैं? जरूर, तुम दोनों मेरे घर आके उसे ले जाना और संभाल के रखना। ये तो अनमोल खजाना है बुआ। हाँ, और अब यह तुम्हारे पास होगा। आगे का सफर तुम्हें तय करना है। मैं यह जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अपने और पापा दोनों के सपनों को जीऊंगा। हाँ बुआ, मैं भी चित्रकार बनने का सपना पूरा करूंगी। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है बच्चों। आरव और तन्वी के अंदर एक नया तूफान उठ चुका था। अपने सपनों को पाने का, अपनी रचनाओं को एक नई पहचान देने का। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। कभी-कभी बीते हुए कल की कहानियां हमें अपने भविष्य का रास्ता दिखा देती हैं।